हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जो भी यहाँ पर सोल्स है, उनकी जो भी जायज़ इच्छाएं हैं वो महादेव जी बहुत ही जल्द पूरी कर दें, यही दुआ है उनके चरणों में। थैंक यू सो मच। गाइज़, आज है आपका फेवरेट टॉपिक, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या चल रही है, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है, ये जो लूनार इक्लिप्स की एनर्जीज़ है और फुल मून की एनर्जीज़ है, ये एनर्जीज़ आपके ओवरऑल कनेक्शन पर क्या असर डाल रही है। तो कार्ड्स की एनर्जीज़ देखकर बहुत सारे लोगों को समझ में ऑलरेडी आ ही चुका होगा, लेकिन मैं डीपली आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। गाइस देखिए, आपके कनेक्शन में खास करके जो थर्ड पार्टीज़ है, फीमेल एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब फीमेल्स ने ही आपके कनेक्शन को यहाँ पर ख़राब करने की कोशिश की है। ये फीमेल आपकी लाइफ में कौन होगी ये आपको पता होगा, बिकॉज ये जनरल रीडिंग्स होती है कलेक्टिव्स के लिए। जितना आपके साथ रेजोनेट होगा उतना ही रखना है, बाकी की एनर्जीज बाकी लोगों के लिए छोड़ देनी है गाइज, राइट। तो जो थर्ड पार्टीज़ है करंटली बहुत ज़्यादा परेशान है, हैरान है। अब ये हैरान क्यों है? बिकॉज इसे इस बात की हैरानगी हो रही है कि इसने पास्ट में जो कुछ भी आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश किया था, जो कुछ भी कॉन्स्पिरेसीज की थी, या हो सकता है कुछ केसेस में नेगेटिव स्पेल वर्क्स भी किए गए हैं ताकि आप दोनों एक ना हो सके। लेकिन करंटली हो क्या रहा है ना, आपके पार्टनर यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपके पार्टनर का, आपका पार्टनर मेल फीमेल कोई भी हो सकता है गाइज, राइट। तो आपके पार्टनर का जो हार्ट चक्रा है वो आपके लिए ओपन हो रहा है और ये यूनिवर्स नेचुरली करवा रहे हैं। तो अब आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ है वो बदली बदली हुई है। हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में आपके पार्टनर ने उनकी फैमिली के साथ आपके बारे में डिस्कस किया है और आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बातें की है। अगर आप अनमैरिड हो तो वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ये उन्होंने बताया है घर में। अगर आप लोग मैरिड भी हो तो भी हो सकता है आपके हस्बैंड ने या आपकी वाइफ ने उनके घर में बता दिया है कि वो दोबारा से आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं। ये बहुत कम लोगों की एनर्जीज़ होगी जिन लोगों ने घर में डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने डिस्कस किया है, वो एनर्जीज़ तो आ ही रही है गाइस। और कुछ लोग डिस्कस करना चाहते हैं, आपके जो पार्टनर्स हैं डिस्कस करने का सोच रहे हैं, लेकिन अभी भी उनमें वो स्ट्रेंथ नहीं आ पा रही है, जो कि बहुत जल्द आ भी जाएगी गाइज। आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे, जितना ज़्यादा पॉजिटिवली अफर्मेशंस करोगे ना, उतनी जल्दी ये चीज़ें रिजॉल्व होने में मदद होगी। तो ये जो कुछ भी सिनारियो है, आपके पार्टनर की बदली बदली एनर्जीज़ है, ये थर्ड पार्टी के समझ में आ रहा है कि अब आपके पार्टनर आपके फेवर में आ रहे हैं, आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं, उनका प्यार झलक रहा है, जो कि थर्ड पार्टी भी फील कर पा रही है। चाहे उनकी फैमिली हो, कोई थर्ड पर्सन हो, या जो कोई भी है इनकी लाइफ में थर्ड एनर्जी। तो अब वो हैरान है कि इसने जो भी किया तो वो क्यों काम नहीं कर रहा है। वो इसलिए काम नहीं कर रहा है बिकॉज़ यहाँ पर जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप डेस्टाइन्ड हो गाइस। मतलब आपका मिलन होना लिखित है, लेकिन बीच में ये जो अलगाव हुआ है आप दोनों के बीच में, वो होना भी ज़रूरी था ताकि आप दोनों के कुछ जो लाइफ लेसन्स है, जो पेंडिंग कर्मास है, वो रिजॉल्व होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था गाइस। इसलिए ये सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट में आप लोगों को डाला गया था। और ये बीच में जो थर्ड पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट भी जो हुआ है, उसका कारण भी यही है कि ये एनर्जीज़ इन लोगों के साथ भी आपके पार्टनर का या आपका खुद का कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा था, वो कभी ना कभी रिजॉल्व होना, मतलब बैलेंस होना ज़रूरी था। इसलिए वो एनर्जी एक्सचेंज हुआ है और अभी भी हो रहा है। तो वो एनर्जी बहुत ही जल्द अब रिजॉल्व होते हुए दिख रही है। अब ये जो फुल मून की एनर्जीज़ है, आपके पार्टनर के इमोशंस पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर असर डाल रही है और थर्ड पार्टीज़ के इमोशंस पर भी बहुत ज़्यादा असर डाल रही है। हो सकता है कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं वो खुद हैवी एनर्जीज़ में हो सकते हैं गाइज़। जो न्यू अवेकनिंग्स है वो हैवी ही फील करेंगे गाइज़, बिकॉज अभी आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। आप कुछ लोग फर्स्ट स्टेज पर भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको हेविली ट्रिगर मिल सकता है या ऑलरेडी मिला हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आप भी अवेकनिंग प्रोसेस में आगे बढ़ने वाले हो। और जो बाकी के लोग हैं उनके लिए एनर्जी अपडेट है कि जो भी थर्ड पार्टीज़ है, जिस तरीके से पास्ट में अब आप लोग, मेरे जो व्यूअर्स हैं, अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, आप एकदम कंफ्यूज्ड हो चुके थे, डायरेक्शन लेस फील कर रहे थे, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आपकी लाइफ में आगे क्या होगा, इस कनेक्शन का आगे क्या होगा।
और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की एनर्जीज़ थी। लेकिन धीरे 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 आप लोगों ने अपने आप को संभाला है, इनर वर्क किया है, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की है, जिससे कि अब आप न्यूट्रल एनर्जीज़ में आ चुके हो या धीरे धीरे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये जो सोल्स है गाइज, मतलब आप लोग, तो आप लोगों की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टीज़ है उन्हें कर्मा मिल रहा है, उन्हें अब लाइफ लेसन सीखने का वक्त आ चुका है। बिकॉज जब तक इन लोगों को लेसन्स नहीं मिलेंगे तब तक इनकी सोल अवेकन नहीं होगी। ये समझ ही नहीं पाएंगे कि अब इन्हें ये सब कुछ रोक देना चाहिए, चाहे आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश करना हो, चाहे कुछ स्पेल वर्क का सहारा लेना हो। तो अब होगा क्या कि थर्ड पार्टी की लाइफ की जो सच्चाई है, जो बहुत बड़ा सीक्रेट है, जो आज तक आपके पार्टनर से भी छुपा हुआ था, नेगेटिव स्पेल वर्क तो छुप कर ही किया है, ये भी सच्चाई सामने आ सकती है। लेकिन यहाँ आज की रीडिंग में कुछ ऐसी भी एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है कि कुछ जो थर्ड पार्टीज़ है उनका बहुत एक बड़ा राज है जो सोसाइटी से छुपा हुआ था, आपके पार्टनर से छुपा हुआ था और बहुत सारे लोगों से छुपा हुआ था। बहुत बड़ा राज यहाँ पर खुलने जा रहा है गाइस। ये जो मून एनर्जीज़ है, फुल मून एनर्जीज़ है, चाहे लूनार इक्लिप्स की एनर्जीज़ होगी ना, तो अब ये राज पर से पर्दा हटने जा रहा है। जो सीक्रेट आपके पार्टनर को भी आज तक नहीं पता था थर्ड पार्टीज़ का, वो अब पता चलने वाला है और आपके पार्टनर का दिल यहाँ पर टूटने वाला है। और कुछ लोगों का ऑलरेडी टूट भी चुका है। ये वाली भी एनर्जीज है गाइज। कलेक्टिव रीडिंग्स देखते हैं इसलिए टाइमलाइन हर एक की अलग अलग होती है। कुछ लोगों के साथ ये हो चुका होता है 15 दिनों के आसपास, कुछ लोगों के साथ करंटली हो रहा होता है और कुछ लोगों के साथ बाद में भी रेजोनेट हो सकता है। तो आप जिस भी स्टेज पर हो, आपकी जो भी सिचुएशंस है, उस हिसाब से एनर्जीज आपके साथ आगे पीछे रेजोनेट करती है, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर है करंटली बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ में हैं और उन्होंने अब ये सोच लिया है, डिसीजन ले लिया है कि उन्हें आपकी तरफ ही आगे बढ़ना है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, प्लानिंग्स कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें आपको अप्रोच करना है। आपके पार्टनर उनकी पावर में आ रहे हैं। पास्ट में हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जीज़ में थे या फिर उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं थी अपने कनेक्शन के लिए स्टैंड लेने की, अपने आप के लिए स्टैंड लेने की, अपनी खुशियों के लिए स्टैंड लेने की। बहुत ज़्यादा डर डर कर जीते थे, उनके खुद के लाइफ के डिसीजंस वो खुद नहीं ले पाते थे। हमेशा कोई थर्ड एनर्जी उन्हें कंट्रोल कर रही थी, चाहे ये उनके पेरेंट्स थे, चाहे कोई और इंसान था, लेकिन इनके लाइफ के डिसीजंस हर बार किसी और ने लेने की कोशिश की है। चाहे उनका करियर हो, चाहे उनकी लव लाइफ हो, चाहे उनकी मैरिड लाइफ हो, चाहे जो कुछ भी ये इंसान करते हैं लाइफ में, हर बार कोई ना कोई बीच में आकर इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता था और अभी भी कर रहा है। और अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। अब ये चाहते हैं कि उनकी लाइफ के डिसीजंस वो खुद ले और यही लेसन यूनिवर्स इन्हें सिखाना चाहते थे कि कितना समय आप दूसरों के इशारे पर नाचने वाले हो। कभी तो आपको आपके लाइफ के डिसीजंस खुद ही लेना पड़ेगा और वो आप जितना जल्दी ले लेते हो उतना जल्दी आपकी ये जो जर्नी है वो आगे बढ़ेगी। आपकी लाइफ के करंट जो ऑब्स्टैकल्स है वो हट जाएंगे और एक पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में फ़्लो करेगी। लेकिन आपके पार्टनर जो है हो सकता है बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। बहुत बार आपने भी उन्हें चांस दिया है, बहुत बार यूनिवर्स ने भी इन्हें चांस दिया है, यूनिवर्स भी इन्हें बहुत ज़्यादा साइंस दिखा रहे थे, लेकिन हर बार आपके पार्टनर ने ये इग्नोर किया है। इनका लॉजिकल माइंड बहुत ज़्यादा काम करता है और हर बार इन्हें यही लगता था कि ये सब कुछ चीज़ें कुछ नहीं होती है। अगर ये विश्वास भी करते हैं लेकिन उन्होंने उतना डीपली इन सब चीज़ों को नोटिस नहीं किया एंड फॉलो नहीं किया। इसका नतीजा ये है कि अब फाइनल जजमेंट होगा, आपके पार्टनर को फाइनली तोड़ा जा रहा है। थर्ड पार्टी की वो सब सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आएगी, जो सच्चाई आपके पार्टनर को आपके फेवर में डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर रही है। यहाँ पर आपके पार्टनर फ्लैशबैक में जा चुके हैं। आपके साथ उन्होंने जो कुछ भी किया नेगेटिवली, वो सब उन्हें याद आ रहा है कि किस तरीके से उन्होंने आपको उनकी लाइफ से सडनली कट ऑफ किया, आपने किस तरीके से उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की और हर बार उन्होंने आपको दूर धकेलने की कोशिश की है। यहाँ पर
ये सब चीज़ें उन्हें याद आ रही है और ये यूनिवर्स उन्हें पिक्चर दिखा रहे हैं कि देखो बेटा क्या क्या किया है, और थर्ड पार्टी की असलियत देखो। अब तुम डिसाइड करो किसके साथ आगे जाना है। ये सब कुछ चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। अब ये आपके पार्टनर पर डिपेंड करेगा कि वो किसकी तरफ जाते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। इसका मतलब है कि आप दोनों का जो प्यार है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो म्यूचुअल है गाइस। तो इसका मतलब यही है कि आपके पार्टनर आपके ही फेवर में यहाँ पर एक्शन लेने वाले हैं। थर्ड पार्टी जो एनर्जी है वो रिलीज़ हो जाएगी, और वो किस तरीके से रिलीज़ होगी वो बस उस परमात्मा को पता है, वो हमें किसी को भी नहीं पता है। परमात्मा ने जो खेल रचाया है वो खेल वही एंड करने वाले हैं। अब थर्ड पार्टी को किस तरीके से निकालना है वो उन्हीं को पता है, और कुछ चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है वो हमें यूनिवर्स पर, उस आपका जो भी इष्ट है उन पर छोड़ देनी चाहिए। फोर्सफुली हमें कुछ भी नहीं करना है। एंजल्स जो भी हमें एनर्जीज देते हैं उतना गाइडेंस फॉलो करना है, बाकी जो फाइनल डिसीजन होता है वो परमात्मा ही लेते हैं, राइट। तो कुछ डिसीजंस आपको परमात्मा पर छोड़ देने हैं। और गाइस कमेंट बॉक्स में थर्ड पार्टी का नाम किसी को भी नहीं लिखना है, थर्ड पार्टी के लिए बुरा कमेंट किसी को भी नहीं करना है, राइट। आपको जो भी करना है कमेंट बॉक्स में आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, या जो अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं वो कीजिए। 2-3 लोग हैं जो थर्ड पार्टी के बारे में बुरा लिखते हैं। कब से मैं सोच रही थी बोलूँगी, लेकिन आज मुझे सडनली याद आया, बिकॉज थर्ड पार्टी एनर्जी अपडेट ही है, तो थर्ड पार्टी के लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है, लिखना भी नहीं है वहाँ पर, ये नहीं करना है। हमें पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है, हमें सोल्स को असेंड करने में मदद करनी है, उन्हें सही राह दिखानी है। भले ही उन्होंने आपके साथ गलत किया है, लेकिन आपने भी किसी लाइफ में उनके साथ गलत किया है, आपको अभी पता नहीं है, आप अवेयर नहीं हो। अगर किसी की लाइफ में थर्ड पार्टीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है तो पर्सनल रीडिंग से चेक कीजिए कि आखिरकार वो इतना ज़्यादा परेशान क्यों कर रही है। आपने कौन सा ऐसा गलत कर्म कर दिया था जो आप खुद भुगत रहे हो, राइट। तो ये होती है कार्मिक एनर्जीज़, और जितना ज़्यादा मैं आपको स्ट्रेट बताऊंगी उतना ज़्यादा आप लोग अवेयरनेस में आओगे। जितना ज़्यादा मैं बताऊंगी थर्ड पार्टी ने गलत किया है, नहीं ऐसा नहीं किया है, बट ये क्यों करते हैं उसके पीछे भी रीजंस होते हैं। और जो भी आपकी लाइफ में अभी चल रहा है तो वो थर्ड पार्टी एनर्जी अपडेट आपके लिए सुनना इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि आपको एक होप मिले, आपकी हीलिंग हो और आप एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ो, राइट। आपको ब्लेमिंग एनर्जी से बाहर निकलना है गाइस, ब्लेम नहीं करना है। जो भी हमारे साथ घटित होता है ना उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं, वो रीजंस हमें ढूंढना ज़रूरी होता है। अगर इन केस किसी बहुत पॉजिटिव सोल के साथ जो डिवाइन से अलाइनमेंट में है तो वहाँ पर क्या होता है आपको पता है कि आपने खुद ने कुछ नेगेटिव कर्मा क्रिएट नहीं किया होता है, लेकिन यूनिवर्स आपको ज़रिया बनाते हैं, आपको ज़रिया बनाते हैं उन नकारात्मक लोगों को लेसन देने के लिए। बिकॉज आप इतने ज़्यादा पावरफुल सोल हो कि आपके साथ जितना भी गलत कोई कर ले लेकिन फिर भी आप किसी का गलत नहीं करते हो। और एक लेवल पर जब आप अवेयरनेस में आ जाते हो उसके बाद तो आप थर्ड पार्टी के बारे में कभी गलत बोलते ही नहीं हो, और आप एक ज़रिया बनते हो थर्ड पार्टी को भी असेंड करने के लिए, और उसने जो भी कर्मास क्रिएट किए हैं वो ख़त्म करने के लिए आप मदद करते हो। आपको वो पता है श्री कृष्णा जी और द्रौपदी जी ने श्री कृष्णा से बहुत रो रो कर पूछा था कि हे माधव, मेरे साथ ही इतना गलत क्यों, ऐसा क्या पाप किया था मैंने कि मेरे साथ ही इतना सब गलत हो रहा है। तो श्री कृष्णा जी ने द्रौपदी जी को बताया था कि हे सखी, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, तुम तो बस ज़रिया हो, तुम तो बस माध्यम हो, तुम्हारे ज़रिए इन लोगों को सज़ा दी जाएगी, इनके कर्म फलों की सज़ा दी जाएगी। तो ये जो थ्योरीज़ होती है ना गाइस बहुत ज़्यादा डीप होती हैं, ये समझना ज़रूरी होता है। लेकिन जब हम 3D में इतने ज़्यादा फंस चुके होते हैं तो हमारे अंदर का जो कॉन्शियसनेस होता है ना वही ख़त्म हो जाता है, और थोड़ा सा कुछ गलत हो जाए हम दूसरों पर ब्लेम करते हैं।
आपको एक साइकोलॉजी की बात भी बताती हूँ मैं। देखिए, जो छोटा बच्चा होता है ना, आपका अगर छोटा बेबी होगा, आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, अगर वो गिर जाए, उसके साथ कुछ गलत हो जाए, तो हम क्या करते हैं, हम उस बेबी को उठा लेते हैं और जिस जगह पर वो गिरा पड़ा, जो कुछ भी हुआ, हम उस जगह को ब्लेम करते हैं, उसे मारने लग जाते हैं कि इसने इसने इसकी वजह से हुआ, राइट। और लाड लाड में, प्यार प्यार में उस जगह को एक दो थप्पड़ मार देते हैं। तो हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, उनके सबकॉन्शियस में क्या जाता है कि तुमने कुछ नहीं किया बच्चा, इसने किया, इसकी वजह से तुम गिरे हो। और यही हमारे साथ भी हुआ है, हमारी अपब्रिंगिंग भी इस तरीके से ही हुई है कि दूसरों पर ब्लेम डालो। लेकिन जो माता पिता अपने बच्चों की परवरिश बचपन से ही इस ढंग से करते हैं, अगर बच्चा गिर गया तो बच्चे को समझाना चाहिए कि तुम्हें नेक्स्ट टाइम ये नहीं करना है, तुम गलत जगह पर गए थे, इसको छूना नहीं है। ये आप अगर सही ढंग से सिखाओगे ना, तो उस बच्चे का जो सबकॉन्शियस है, उसका जो डेवलपमेंट होता है ना, वो बहुत सही ढंग से होता है। लेकिन ये मतलब ये चीज़ें बताना, समझाना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है गाइज़। अब जो लोग यहाँ पर समझ जाएंगे वो समझ जाएंगे, जिनको नहीं समझना है वो नहीं समझेंगे। लेकिन मेरा काम ही यही है गाइज़ कि मैं आप लोगों को ये भी सब बातें बताऊँ ताकि आपके छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो भी क्लियर हो जाए। जस्ट एनर्जी अपडेट्स देकर आप लोगों को हमेशा इल्यूजन्स में रखना ये भी मुझे पसंद नहीं होता है। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशंस चल रही होती है कॉस्मॉस में, जो जिन भी सोल्स के साथ सच में इनजस्टिस हुआ होता है, तो उन सोल्स को हीलिंग देने के लिए भी एनर्जी अपडेट ज़रूरी होते हैं। तो ओवरऑल जो एनर्जीज़ है वो यही है कि थर्ड पार्टी की सच्चाई या जो भी नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे बाहर आएगी। आपके पार्टनर आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं, अट्रैक्शन म्यूचुअल है, मिसिंग एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़िए, ब्लेमिंग एनर्जी से बाहर निकलिए। और जो मेरी सोल फैमिली है, बहुत सारे जो सोल्स बहुत सालों से मुझसे जुड़े हुए हैं, वो बहुत आगे जा चुके हैं और आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है उनकी जर्नी के लिए गाइस। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आज जो भी 3D की दलदल में फंसे हुए हैं, धीरे धीरे आप प्रयास कीजिए कि आपको ऊपर उठना है, यहीं पर नहीं रहना है हमें, राइट। तो यही है आज का एनर्जी अपडेट। कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।